नमस्कार, गुड मॉर्निंग इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं अदिति राजपूत। ट्विटर इंडिया की जो मुश्किलें हैं वो भारत में कम होने का नाम ही नहीं ले रही हैं। एक और नया विवाद सामने आया है। ट्विटर ने भारत के गलत नक्शे को अब हटाया है। इससे पहले जम्मू कश्मीर और लद्दाख को अलग देशों की तरह ट्विटर ने दिखाया था। ट्विटर का ट्वीट लाइव सेक्शन है जिसमें ये गलत नक्शा दिखाया गया था, जिसके बाद लोगों में काफी गुस्सा देखा गया और ट्विटर पर कार्रवाई करने की मांग तक उठने लगी। सरकार के सूत्रों ने कहा था कि देश का गलत नक्शा दिखाना गंभीर अपराध है और इसके लिए ट्विटर पर आर्थिक दंड उसके अधिकारियों को 7 साल की जेल तक हो सकती है। इसके अलावा आईटी नियम के सेक्शन 69A के तहत ट्विटर को ब्लॉक भी किया जा सकता है। सूत्रों ने कहा कि ट्विटर इसके पहले भी इस तरह के काम कर चुका है। वो पहले भी लेह को जम्मू कश्मीर और लद्दाख के हिस्से को चीन में दिखा चुका है, इसलिए कार्रवाई उस पर हो सकती थी, लेकिन फिलहाल ट्विटर ने इस गलत नक्शे को हटा लिया है। और अब ये जो मैप का विवाद है, ये जो नक्शे का मामला है, इसको लेकर ट्विटर का जो एमडी है मनीष माहेश्वरी, उनके खिलाफ अब बजरंग दल के नेता ने बुलंदशहर में केस दर्ज कर दिया है। माहेश्वरी पर आईपीसी की धारा 505 और नए आईटी कानून की धारा 74 के तहत मामला दर्ज किया गया है। एफआईआर में मनीष पर भारत का गलत नक्शा दिखाकर लोगों को गुमराह करने की कोशिश का आरोप है। दरअसल इस विवादास्पद मैप में ट्विटर ने लद्दाख और जम्मू कश्मीर को, जैसा कि हम आपको बता रहे हैं, भारत से अलग देश के रूप में दिखाया था। हालांकि ट्विटर ने अब इस नक्शे को हटा लिया है। हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे सहयोगी कमाल खान। कमाल, ये जो बुलंदशहर में मामला दर्ज हुआ है, इसको लेकर क्या जानकारी मिल रही है? क्योंकि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एक के बाद एक ट्विटर की मुश्किलें जो हैं वो बढ़ती जा रही हैं और अब ये जो गलत नक्शा लगाने का जो मामला है ये गंभीर होता जा रहा है। ये कोई बजरंग दल के हैं जिन्होंने ये एफआईआर कराई है और उसमें एफआईआर में उन्होंने सेक्शन 505 और 74 आईटी एक्ट लगाया है। ये 74 आईटी एक्ट दरअसल फोर्ज्ड इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर यूज करने के लिए है कि अगर कोई बेईमानी से कोई किसी काम के लिए इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर यूज किया जा रहा है, अब कानून के जानकार और बताएंगे कि वो इसमें लग सकता है या नहीं लग सकता है, क्योंकि जो आईटी एक्ट जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, उसमें जो लिखा है वो इस मसले के लिए ये दफा नहीं इस्तेमाल होती है। तो अब ट्विटर के ऊपर उन्होंने केस किया है क्योंकि वो ट्विटर के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से पहले से झंझट चल रही है। बहुत सारे बीजेपी नेताओं के मैनिपुलेटेड मीडिया उनके ट्वीट के ऊपर लिखने की वजह से, फिर रविशंकर प्रसाद के किसी ट्वीट में टेक्निकल खामी की वजह से उसको बंद करने की वजह से कुछ देर के लिए पहले से ट्विटर के साथ उनके झगड़े चल रहे हैं और केसेस चल रहे हैं। तो ये समझा जाता है कि ये कोई बजरंग दल के होंगे। शायद उनको लगा होगा कि हो सकता है कि सरकार इसी लाइन पे चल रही है, इस वजह से भी उन्होंने कर दिया हो। बहरहाल वो ट्विटर ने उसको हटा लिया है। अब ये देखना पड़ेगा कि इसके ऊपर क्या कानूनी कार्रवाई हो सकती है। अगर किसी ने कोई नक्शा लगा दिया वो तो मुकदमा चलेगा, केस उनका कोर्ट में। बिल्कुल, शुक्रिया कमाल इस तमाम जानकारी के लिए। तो जिस तरह से कमाल कह रहे हैं कि पहले से ही हम जानते हैं कि सरकार और ट्विटर के बीच में एक तरह से जंग छिड़ी हुई है और एक कदम और ये मामला अब इस गलत नक्शे को लगाने के बाद आगे बढ़ गया है। पंजाब की बात करते हैं, जहां पर कांग्रेस में अब भी चीजें ठीक नहीं हो पाई हैं। कांग्रेस के नेता नवजोत सिंह सिद्धू आज दिल्ली में प्रियंका गांधी और राहुल गांधी से मुलाकात करने जा रहे हैं। माना जा रहा है कि राज्य कांग्रेस में जो घमासान मचा हुआ है उसको खत्म करने के लिए सिद्धू को आलाकमान ने दिल्ली बुलाया है। इसके पहले कैप्टन अमरिंदर सिंह को भी दूसरी बार बातचीत के लिए बुलाया गया था। हालांकि कैप्टन आलाकमान की ओर से गठित 3 सदस्यीय समाधान समिति से ही मिले थे। पार्टी अध्यक्ष और सोनिया गांधी और राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से उनकी मुलाकात नहीं हुई थी। कैप्टन और सिद्धू के बीच में जो तनातनी है ये लगातार चल रही है। और हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे सहयोगी उमाशंकर सिंह। उमा, हम जानते हैं कि जो 3 सदस्यों की समिति बनी थी उनके सामने भी सभी लोग पेश हुए, अलग अलग विधायक भी आए, कैप्टन भी आए, सिद्धू भी आए और अब ये मुलाकात होने जा रही है। क्या वाकई में अब लग रहा है कि सुलह की तरफ बढ़ रहे हैं या अभी भी ये मामला उतना ही पेचीदा बना हुआ है, क्योंकि अब तो चुनाव नजदीक आते ही जा रहे हैं? बना हुआ है वो इसलिए कि क्योंकि जो कमेटी बैठी थी जिसका जिक्र अभी आपने किया, अपने तमाम विधायकों से बात की। कैप्टन अमरिंदर जो कि सीएम है वो खुद उसके सामने पेश हुए। जो नवजोत सिंह सिद्धू हैं उन्होंने आकर अपनी बात रखी। 3-4 दिनों की मैराथन बैठक जो है वो चली।
उसके बाद फिर से कैप्टन को बुलाया गया था 4-5 दिन पहले और वो समिति के सामने पेश हुए थे और उन्होंने अपनी बात जो है वो दो टूक लहजे में रख दी, जैसा कि सूत्रों ने हमें बताया। और उन्होंने ये कहा कि कैप्टन ने ये कहा कि सिद्धू को जो पंजाब कांग्रेस का अध्यक्ष बनाने की बात है वो उन्हें कतई मंजूर नहीं है। दूसरी अहम बात यह है कि जो कमेटी ने रिपोर्ट दी थी आला कमान को, उसमें ये कहा गया था कि जो कैप्टन है उनके खिलाफ नाराजगी तो है लेकिन बगावत जैसी कोई बात नहीं है और उनका कोई ऑल्टरनेटिव भी नहीं है, लेकिन सिद्धू को भी साथ लेकर चलने की जरूरत है। अब सिद्धू अड़े हुए हैं अध्यक्ष पद के लिए, लेकिन कैप्टन देने को तैयार नहीं और कमेटी के सामने सिद्धू पेश हों उसका कोई फायदा नहीं। इसलिए कमेटी ने कह दिया कि अब गांधी परिवार ही इस मामले को आला कमान ही देखे और इसलिए सिद्धू को इस बार कमेटी के सामने पेश न होकर सीधे राहुल गांधी से मिलना पड़ रहा है, जहां पे प्रियंका गांधी भी हो सकती है। तो ऐसे में अब देखना होगा कि इस मीटिंग के बाद क्या कुछ निकलकर सामने आता है। जो कॉम्प्रोमाइज फॉर्मूला आला कमान की तरफ से तय किया गया बताया जा रहा है, जिसमें कि कैंपेन कमेटी का चीफ बनाए जाने की बात है, जो कि एक अहम ओहदा होता है। तो क्या सिद्धू ऐसी किसी चीज के लिए मानते हैं या अपने जिद पे अड़े रहते हैं, ये देखने वाली बात होगी। अदिति, बहुत शुक्रिया उमाशंकर। तो इस खबर पर नजर रहेगी, उस मुलाकात पर नजर रहेगी उमाशंकर पर हम आते रहेंगे, क्योंकि कुछ देर में ये मुलाकात हो जाएगी, उसके बाद पता लगेगा कि क्या कुछ चल रहा है। तो एक तरफ पंजाब कांग्रेस में जो मुश्किलें चल रही वो, और दूसरी तरफ यहाँ पर आम आदमी पार्टी जो है वो अब चुनौती देने के लिए तैयार हो गई है। पंजाब में सरकार बनाने पर आम आदमी पार्टी ने 200 यूनिट बिजली मुफ्त देने का वादा किया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कल पंजाबी भाषा में एक ट्वीट कर ये बात कही। आज केजरीवाल चंडीगढ़ के दौरे पर हैं, जहां वो इसका औपचारिक ऐलान भी कर सकते हैं। केजरीवाल पिछले हफ्ते भी पंजाब में थे, जहां अमृतसर में उन्होंने पूर्व आईपीएस अधिकारी कुंवर विजय प्रताप सिंह को पार्टी में शामिल किया था। इधर कांग्रेस हाईकमान ने राज्य के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह से 200 यूनिट मुफ्त बिजली खासकर शहरी इलाकों में सुनिश्चित करने की मांग की है। और आपको दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का ट्वीट भी दिखाते हैं, जिसमें उन्होंने लिखा है कि इतनी महंगाई में एक महिला के लिए अपना घर चलाना बहुत मुश्किल है। दिल्ली में हम हर परिवार को 200 यूनिट मुफ्त बिजली मुहैया करवाते हैं। महिलाएं बहुत खुश हैं। पंजाब की महिलाएं भी महंगाई से काफी दुखी हैं। आप सरकार पंजाब में भी मुफ्त बिजली देगी। और पश्चिम बंगाल का रुख करते हैं, जहां पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और राज्यपाल जगदीप धनखड़ के बीच फिर से जुबानी जंग शुरू हो गई है। ममता बनर्जी ने राज्यपाल को भ्रष्ट बताया और कहा कि जगदीप धनखड़ का नाम 1996 के जैन हवाला केस में सामने आया था। वहीं राज्यपाल ने ममता को इसका जवाब भी तुरंत दे दिया है। दे सेंड मी द डिटेल्स। एक गवर्नर का नाम हावला जॉइंट केस में भी था, but they have gone to court, cleared it from the court, but again the PIL is been there and it is not finalized. The clear pending is that PIL is pending there. He is a corrupted man. He is a corrupted man. I am sorry to say. All corruption oriented man. Why central government will allow a governor like this? हावला जॉइंट केस में अगर गवर्नर का सेंट्रल गवर्नमेंट का पास पता नहीं है तो मैं कह देती हूँ, आप चार्जशीट निकालिए, वो चार्जशीट में उनका नाम था कि नहीं था। पहले आप कोर्ट को मैनेज किया, उसका बाद फिर कोर्ट केस हुआ, वो कोर्ट केस अभी तक फैसला नहीं हुआ। I never expected a leader of her stature, leader of her standing, to create sensation, engage in misinformation, engage in misrepresentation. Secondly, I never expected media to be in so silence mode. The entire world knows it is in public domain. No one has been convicted in Hawala case. You know who are the people charged sheeted. You know their names.
आगे बढ़ते हैं, टॉप न्यूज की बात करते हैं। एनडीटीवी इंडिया आप यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। रोज हम आपको 5 खबरें दिखाते हैं और आप चुन सकते हैं अपनी पसंद की खबर। तो आज पहली खबर है, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से मिलेंगे नवजोत सिंह सिद्धू, और सवाल यही है कि क्या पंजाब कांग्रेस की जो दिक्कतें चल रही हैं वो सुलह हो पाएगी। दूसरी खबर है, गलत नक्शे पर ट्विटर इंडिया हेड के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है बुलंदशहर में। तीसरी खबर है, कश्मीर में सिख लड़की के धर्म परिवर्तन पर दिल्ली तक हंगामा हुआ है और उसके बाद लड़की को परिवारजनों को सौंपा गया है। चौथी खबर है, छोटे कारोबारियों के लिए सरकार ने खजाना खोल दिया है। और पांचवी खबर है मध्य प्रदेश से, जहां पर 13 साल के बच्चे को भी मिला है वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट, जबकि टीका अभी तक लग ही नहीं सकता है। तो इन 5 खबरों में से वो कौन सी खबर है जो आप देखना चाहते हैं, हमारे YouTube चैनल पर जाकर इस पोल में हिस्सा लें। उस खबर को आपको हम दिन भर विस्तार से दिखाएंगे। गुड मॉर्निंग इंडिया में इतना ही। नमस्कार।